मैनपुरी की बात हो गई, कानून व्यवस्था की बात हो गई, सीएम योगी की बात हो गई और उपलब्धियों की बात हो गई, उस पर मचे घमासान की बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट की। यहां पर हो रहे उपचुनाव में सियासत की दिशा क्षेत्र के विकास से ज्यादा जातिगत समीकरणों को साधने की ओर बढ़ चली है। खतौली में गुर्जर समाज से आने वाले रालोद प्रत्याशी मदन भैया और भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के बीच सीधी जंग है। ऐसे में पूरे दमखम के साथ उतरी भाजपा गुर्जर मतदाताओं की घेराबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। गुर्जर समाज से आने वाले राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पहले से ही खतौली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी खतौली पहुंच गए हैं, जिनका दावा है कि मदन भैया की जमानत खतौली में जब्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे आज खतौली के अंदर जमानत जब्त होगी। आप मेरी बात को नोट करके रख लेना। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों के साथ है और हमने 4 बार सांप्रदायिक ताकतों को ध्वस्त किया और अब भी जरा सी चूक दौड़ी सी रह गई, वो कसर अब पूरी हो जाएगी। उनको मालूम है कि आज प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। थोड़ा बहुत जो सांस ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कुछ सांस लेने की कोशिश करेंगे, तो वो आप देख लेना, आज के बाद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल के बीच आर पार की जंग है, जिसके केंद्र में है खतौली विधानसभा सीट के जातीय समीकरण। खतौली विधानसभा सीट पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिन्हें साधने के लिए रालोद ने गुर्जर समाज से आने वाले मदन भैया को प्रत्याशी बनाया। नतीजा, खतौली के चुनावी खेल में भाजपा ने पार्टी के गुर्जर नेताओं के आसरे घेराबंदी शुरू कर दी है। गुर्जर समाज से आने वाले राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर करीब 1 हफ्ते से खतौली में डेरा डाले हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव में मदन भैया को मात देने वाले लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर भी खतौली पहुंच गए हैं। जो केवल उगाही रंगदारी मर्डर करते हों, जिन्होंने अपराध के ऊपर फिल्में बनवा दी हों, जिन्होंने सैकड़ों मर्डर किए हों, ऐसे लोग लोकतंत्र में जाएंगे तो वहां के लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि आइए एक बार लोनी आ जाएं आप। खतौली में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 77,000 है, दलित मतदाता 57,000, सैनी वोटर्स 33,000, गुर्जर 30,000, जाट मतदाता 27,000, पाल 19,000, कश्यप 17,000 और ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 12,000 है। इन्हीं समीकरणों में जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल जीत की तलाश कर रहे हैं, तो भाजपा भी इन्हीं समीकरणों के इर्द गिर्द प्रचार अभियान की रणनीति बुन रही है। देखिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है। हम लोग सिर्फ चुनाव के समय दिखाई नहीं देते, हमारा कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहकर सेवा करने का काम करता है। इसीलिए हम लोगों को अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर यह विश्वास है कि हम 100% जीतेंगे। खतौली में सत्ताधारी भाजपा हर मोर्चे पर घेराबंदी कर रही है। युवा और राजपूत वोटर्स को साधने के लिए नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह भी खतौली के मोर्चे पर हैं। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लगातार खतौली का दौरा कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की इस रणनीति पर रालोद प्रत्याशी मदन भैया का कहना है कि इससे नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो कसर लोनी विधानसभा सीट पर छूट गई थी, वो खतौली में पूरी हो जाएगी। तो देखिए, मंत्रियों की घेराबंदी हो या किसी की हो घेराबंदी, हम अपने मिशन से विचलित होने वाले नहीं हैं। ये मिशन हमें कामयाबी की तरफ ले जाना है। खतौली में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन कवाल कांड में दोषी विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भी भाजपा ने पुराने समीकरणों के आधार पर ही विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी पर दांव खेला है, लेकिन रालोद की रणनीति ने सियासी समीकरणों को बदल दिया है। नतीजा, खतौली का चुनावी खेल गुर्जर बनाम गुर्जर हो चला है। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा और गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं वाराणसी की एक चुभने वाली खबर की। अगर आपको बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपना इलाज कराने आना हो तो फिर यहाँ बेड के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि बेड खाली ही नहीं है,
लेकिन कई बार ये दावे खोखले साबित होते हैं। पर्दे के पीछे का सच कुछ और सामने आता है। एबीपी गंगा आपको सच्ची तस्वीरों से रूबरू करा रहा है, जहां बेड खाली है लेकिन विभागीय खींचतान में मरीजों का नुकसान हो रहा है। ये तस्वीर है बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी सेंटर की। यहाँ की चौथी मंजिल पर लगे इन बेड की तस्वीरों को देखिए, जहाँ आपको सारी सुविधाएं दिखेंगी, लेकिन ये सुविधाएं हाथी के दांत साबित हो रही हैं। आरोप है कि इन बेड को BHUMS के आदेश पर डिजिटली लॉक किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग को मिले इस बेड सुविधा के कमरे में ताला जड़ा मिला, लेकिन मरीजों की समस्या इनकी जुबानी सुनिए, जो बेड के लिए तरस रहे हैं। इसे विभागीय खींचतान कहें या वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन BHU में आने वाले मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। उनके तीमारदार हमारे साथ मौजूद हैं। नाम जानेंगे आप? महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं? सकल यहाँ से। क्या स्थिति है, जो कार्डियोलॉजी है या BHU में बेड की क्या स्थिति है? ठीक, बेड ना मिला था यहाँ, वही तब वो कहें कि फूल है। हाँ, कैसे पता कि है और कह देते हैं फूल? हम गए थे ना, नहीं मिला। नहीं मिला, फूल है। अब खुद इस तरह की स्थिति पर अस्पताल के बड़े डॉक्टर सवाल खड़े कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष ओम शंकर ने इस अव्यवस्था को लेकर आवाज उठाई है। ओम शंकर की माने तो BHUMS के गुप्ता कार्डियोलॉजी को आवंटित बेड को मेडिसिन में ले जाकर मरीजों की सुविधाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके संदर्भ में लगातार कह रहा हूँ, पिछले 9 महीने में अभी तक हमने 12,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड रहते हुए खाली, हमने ये लिखा है कि हमारे पास बेड नहीं है, क्योंकि उस पर डिजिटल लॉक क्योंकि आज जो एडमिशन होता है ज़माना कंप्यूटराइज है। ऐसे तो पहले मैकेनिकली आप देखते तो आपको खाली रहता, आप बेड लिखते एडमिशन, तो आपको एडमिशन जो है इस तरह से देखिए, ये बेड आपके सामने खाली हैं। और अब अगर मैकेनिकल अगर रहता तो वो आपको दिखता बेड, और भर्ती होते तो भर्ती कर देता जो व्यक्ति जहाँ एडमिशन काउंटर है। लेकिन यहाँ जो एडमिशन काउंटर पे जब भी हम ये खाली बेड भी अगर वहाँ पे जाएंगे तो चूँकि ये जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं उनको डिजिटली लॉक कर दिया है, तो उसको विजिबल ही नहीं है। एबीपी गंगा ने इन आरोपों पर BHU सुपर स्पेशलिटी सेंटर के MS डॉक्टर के गुप्ता से उनका पक्ष जानने के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सवाल ये है कि जब एक सीनियर चिकित्सक, अगर बात करें सीनियर डॉक्टर ने बेड की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई है, दो विभागों के कहीं न कहीं आपसी खींचतान के आरोप लगाए और BHUMS पर भी आरोप लगाए हैं, तो आखिर BHUMS इन सारे मामलों पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर BHUMS के गुप्ता एबीपी गंगा से बात करने से क्यों बच रहे हैं? चुभने वाली बात यह है कि दो विभागों की आपसी खींचतान में मरीजों का नुकसान हो रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल के भीतर की कमियां सामने आने के बाद आला अधिकारी संज्ञान लेंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे, अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी। शहरी क्षेत्रों में सत्ता के लिए चुनाव की रणभेदी कब बजेगी, तस्वीर अभी साफ नहीं, लेकिन निकाय के नॉकआउट राउंड के लिए हर राजनीतिक दल तैयार है। फिर बात सत्ताधारी भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की या फिर कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पिछले निकाय चुनाव में नतीजे भले ही संतोषजनक न रहे हों, लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। देखिए, निकाय चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी टाउन एरिया और नगर पालिका में बुरी तरह पराजित हुई थी और विपक्ष के लोग ज़्यादा संख्या में जीते थे। ये चुनाव किन कारणों से आगे बढ़ाया जा रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक मतदाता आरक्षण नहीं हुआ है और यही नहीं क्लियर है कि कौन कहाँ किस कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ पाएंगे। अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है। आगे आने वाला जो चुनाव है
इसमें निश्चित रूप से चूंकि स्थानीय लोगों का चुनाव है और स्थानीय निकाय नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी हासिल करेगी। सपा ने निकाय चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर की नियुक्ति पहले ही कर दी है। इसके अलावा सभी 17 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटी भी गठित कर दी है। मतलब तैयारी पूरी है। दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से जुटी है। समाजवादी पार्टी ने सभी जगहों पर अपने पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त कर दिए हैं। 2017 में जहां समाजवादी पार्टी एक भी मेयर की सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो वहीं इस बार उसका दावा है कि वो न केवल मेयर की सीट जीतेगी बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्षों की भी जो सीटें हैं, जो पद हैं, वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करेगी। और इसके पीछे पार्टी का ये भी कहना है कि पहले उसके केवल 49 विधायक थे, पर अब विधानसभा में 111 विधायक हैं। यानी 2022 में उसके 111 विधायक जीते हैं। उसकी सीटें अगर विधानसभा में बढ़ी हैं तो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ेगी। यूपी की सियासत में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस भी निकाय चुनाव की तैयारी में व्यस्त है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी के साथ सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष भी जिले जिले घूम रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले शहरी क्षेत्रों में जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि हम लोग जो है नगर निकाय के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश देने का कार्य करें कि हम लोग जुड़े थे, जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।